हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 4 अक्टूबर 2022 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे भदोही में भीषण हादसा, दुर्गा पांडाल में आग लगने से 3 की मौत, 52 झुलसे। बैटिंग वेबसाइट्स और एप्स के विज्ञापन पर लगा प्रतिबंध। तय हो गया, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। करीना कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मंगलयान मिशन को चलाने वाला ईंधन खत्म हो गया है। साथ ही इसकी बैटरी भी काम नहीं कर रही, यानी अब मार्स ऑर्बिटर मिशन का 8 साल और 8 दिन का सफर पूरा हो गया है। मंगलयान को केवल 6 महीने के लिए ही मार्स पर भेजा गया था, लेकिन इसने 8 सालों से भी ज्यादा वक्त ग्रह पर बिताया। ये अभी और भी चलता, लेकिन मंगल ग्रह पर 7.5 घंटे का सूर्य ग्रहण लगने के कारण इसकी बैटरी चार्ज न हो सकी और मंगलयान का अंत हो गया। इस पूरे मिशन पर इसरो ने सिर्फ 450 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। इससे ज्यादा तो पोनियन सेल्वन मूवी का बजट है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम को भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक दुर्गा पांडाल में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। वहीं 52 लोग झुलस गए। 33 की हालत गंभीर है। इन्हें वाराणसी के बीएचयू रेफर किया गया है। हादसा औराई क्षेत्र के नरथुआ में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पांडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक आग उस समय लगी जब आरती हो रही थी। इससे अफरा तफरी मच गई और कई लोग आग की चपेट में आ गए। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुनी जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को समन भेजा है। यह समन यंग इंडिया को डोनेशन देने के मामले में भेजा गया है। ईडी ने मंगलवार को गीता रेड्डी, अंजन कुमार, गली अनिल, सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर को पूछताछ के लिए बुलाया है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH मिल गया। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसकी खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त हो चुके निएंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है। निएंडरथल मानव 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, जिनके जीनोम की खोज पाबो ने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जल्द ही सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी महिलाओं को मिल सकती है। संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ यानी 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। उधर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक कार्यक्रम में कहा कि गरीबी एक राक्षस है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 1% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किए गए जनरल अनिल चौहान को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। उन्हें यह सुरक्षा दिल्ली पुलिस देगी। जेईई मेंस 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में CBI ने एक रूसी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर की कथित हैकिंग की थी। रूसी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट पर तब पकड़ा गया जब वो कजाकिस्तान से भारत आ रहा था। भारत के एयरस्पेस से गुजरे ईरानी विमान में सोमवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। प्लेन करीब 2 घंटे भारतीय एयरस्पेस में रहा। ईरान से उड़ा यह विमान पाकिस्तानी एयरस्पेस के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। सुखोई फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट करते हुए उसे सीमा से बाहर छोड़ा। विमान ने चीन के ग्वांगझू में सेफ लैंडिंग की। एयरफोर्स डे की परेड को दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया गया है। 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स की परेड और फ्लाइट पास्ट अब चंडीगढ़ में होगी।
पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति विवादों में आ गई है। दावा किया जा रहा है इसमें मां को महिषासुर की जगह गांधी जी का वध करते हुए दिखाया गया है। प्रशासन ने मूर्ति बदलवा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में त्योहार का जश्न मनाते 4 युवकों की मौत हो गई। चारों की मौत की वजह हार्ट अटैक रही। इनमें से महाराष्ट्र में जान गंवाने वाले युवक के पिता को भी सदमे से हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ब्राजील में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड में वर्तमान राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के बीच कड़ी टक्कर हुई। ब्राजील के संविधान के मुताबिक चुनाव जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 50% वोट हासिल करने होते हैं। ऐसा न होने पर टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच वोटिंग का सेकेंड राउंड होता है, जो अब होना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को हुए धमाके में 53 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 46 लड़कियां थीं। यूएन ने कल ये जानकारी दी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। 5G के दौर में बीएसएनएल अब जाकर अपने ग्राहकों को 4G सेवाएं देना शुरू करेगा। बीएसएनएल इस साल नवंबर से 4G नेटवर्क सेवाएं शुरू करेगा और अगले साल अगस्त तक धीरे धीरे इसे 5G में कन्वर्ट करेगा। प्रोसेस एनवी यानी पेयू ने इंडियन पेमेंट फर्म बिल डेस्क को खरीदने के लिए $4.5 बिलियन की डील को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि डील की कई शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। मंदी की आशंकाओं से और ग्लोबल बाजारों में खराब संकेत के चलते भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन यानी कल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 56,788 पर बंद हुआ। निफ्टी 208 अंक गिरकर 16,885 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं कल सोना, चांदी और रुपए में मजबूती रही। रिलायंस जियो 4G इनेबल्ड लो कॉस्ट लैपटॉप लॉन्च करने वाला है। इसकी कीमत करीब 15,000 रुपए होगी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप ने जियो बुक के लिए क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस एडवाइजरी में कहा है कि वे बेटिंग वेबसाइट्स या ऐप के विज्ञापन अपने प्लेटफॉर्म पर न चलाएं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। तमाम अटकलबाजियों के बीच अब यह कंफर्म हो गया है कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में इसी महीने शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। यह फैसला चोट का मूल्यांकन करने और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद किया गया है। उनको फिट होने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। विमेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। सोमवार को मलेशिया को बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत 30 रन से मात दी। भारतीय टीम को मेघना सिंह और शेफाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 116 रन की पार्टनरशिप हुई थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज मंगलवार को इंदौर में खेला जाना है। सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को तीसरे मैच में आराम दिया है। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। विराट कोहली ने T20 में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। पिछले मैच में 19वां रन बनाते ही कोहली के 11,000 रन पूरे हो गए। उनसे पहले क्रिस गेल, किरण पोलार्ड और शोएब मलिक ऐसा कर चुके हैं। उसके अलावा सूर्या ने 31 इनिंग्स में 1,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 13 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। इससे पहले अंग्रेजों ने पाकिस्तान को उसी के घर में 7 मैचों की रोमांचक सीरीज में 4-3 से हरा दिया। ओपनर्स के फेल होने पर पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाज बेबस नजर आते हैं। उसकी यह कमजोरी भी इस सीरीज में उजागर हो गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। करीना कपूर के साथ हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई। करीना को देखते ही फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले हो गए। एक फैन ने जबरदस्ती करीना के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। इस दौरान करीना काफी डरी सहमी नजर आईं।
पंकज त्रिपाठी के फैंस के लिए खुशखबरी है। युवाओं के बीच एक्टर के फेम को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नेशनल आइकन चुना है। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के मौके पर इस बात का ऐलान किया गया। त्रिपाठी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा है। अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया। टीजर को देखने के बाद जहां फैंस प्रभास और कृति को राम और सीता के रोल में पसंद कर रहे हैं, वहीं लोग सैफ के लुक को लेकर काफी निराश हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने वीएफएक्स से भी अपनी नाराजगी जताई है। एक यूजर ने लिखा, लाख बुराइयां थी रावण में, लेकिन उसने कभी ऐसी हेयर स्टाइल नहीं रखी। मणिरत्नम की मच अवेटेड फिल्म PS1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। तीसरे दिन ही फिल्म ने 230 करोड़ रुपए का बिजनेस पार कर लिया। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 130 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फैमिली ड्रामा फिल्म गुड बाय के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है कि फिल्म के रिलीज वाले दिन टिकट के दाम 150 रुपए रखे जाएंगे। यह फिल्म इस शुक्रवार यानी 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और अब आज की रोचक खबर, म्यांमार में हैरान कर देने वाली एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ जमीन से एक गोली फायर की गई जो करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन में बैठे एक शख्स को जा लगी। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीर सामने आई है जिसमें पैसेंजर खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। इस रूट पर उड़ान सर्विस को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस साल की गई थी, 2015, 16 या 17? सही जवाब है 2016। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का क्या नाम है? A प्रचंड, B प्रहार या C परम? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।